भाइयों और बहनों, कैसा है आप लोग। हम चल रहे हैं खेते खेत और नदी नदी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जहां हम घूम रहे हैं जंगल के बीच में। और दोस्त और फैमिली वाले इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि जो दिखाने जा रहा हूं उसे देख करके मेरे घर वालों को बिल्कुल भी खुशी नहीं होने वाली है कि मैं जहां आया हुआ हूं। ये रहा, इसका मतलब समझते हैं, जंगल के बीच में एक लाल झंडा। वैसे मैं उसको छूने की कतई भी कोशिश नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली उसको छूने की हिम्मत भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ खड़ा हूँ उसके आगे क्या है और पीछे क्या है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ये भोरमदेव से काफ़ी अंदर है, हम लोग चिल्फी घाटी के जंगल में इनफैक्ट। तो आई कुड नॉट से, जंगल के अपने कानून है साहब, उसे डिस्टर्ब ना करते हुए हम अपनी यात्रा पे निकले हैं। हमें तो अपनी नदियाँ बचाने से मतलब है। और वैसे जो लोग हैं उन्हें आम पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं रहती और होनी भी नहीं चाहिए। और क्योंकि हम पर्यावरण को बचाने आए हुए हैं तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे आम लोगों से मिलजुल करके। ये मैसेज जहाँ तक जा सके जाए। और फिर मिलते हैं बोलती नदी बचाओ के साथ। जुबान लड़खड़ा रही है तो नहीं, फट नहीं रही है अपन ठीक है, ऐसा दिक्कत नहीं है, चेहरे से लग भी नहीं रहा होगा तो ठीक है। तो फिर दोस्तों, जिंदा रहे तो फिर मिलते हैं। जय बोलती नदी। तो आज हम लोग दिन भर चलते चलते ये तीसरे गांव पहुंचे। शेरकी कचार से होकर के गुजर रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे गांव हैं, लोगों को बात करना भी नहीं आता है आसपास। उनसे आप हिंदी में बात कीजिए, छत्तीसगढ़ी में बात कीजिए, उन्हें लैंग्वेज भी पूरी तरीके से नहीं आती है। सरकारी डरते हैं वो देख करके, हमें देखते ही डर जाते हैं। किसी के घर में जाओ, गांव में घुसो, लोग छिटक कर भाग रहे हैं जैसे कोई एलियन देख लिया हो। ये भी छिरकी कचार से ही गुजर रहे हैं हम लोग। देखते हैं, आज पहला दिन है। हाँ, आइए देखिए हमारे सूरज भाई अभी नदी से क्या भर के लाए हैं, ठंडा मीठा पानी, मिनरल वाटर, नेचुरल वाटर है ये, नेचुरल वाटर। ये लेकर क्या है, कहाँ से? मिनरल वाटर नहीं है ये, है वो सकरी नदी का नेचुरल वाटर भर के लाए हैं। ये रही सकरी नदी और ये रहे आपके प्रिय अमीर हाशमी, हाँ, जो थोड़ी देर में गिरने वाले हैं चलते चलते। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब क्या है, चुनाव भी चल रहा है देश भर में। हमारा कंट्री ऐसा है, देश भर में चुनाव चलते ही रहता है। अब चुनाव के चलते सब कुछ भूल जाते हैं। अब किसी को तो नेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, पर्यावरण का, है कि नहीं? तो अपन निकल पड़े हैं पैदल 90 किलोमीटर। आज ही शुरुआत हुई। ऐसा ये बगल में रिवर है, सकरी रिवर, एज यू कैन सी। पानी है यहाँ पे। अभी हम छोर से कुछ ही दूर चले हैं, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर चले होंगे सुबह से। और नज़दीक में यहाँ पे कुछ गांव भी है, अभी वहाँ भी जाकर के शॉट लेंगे। ये रही आपकी बोलती नदी, अमीर हाशमी, करियामा गांव से। हाँ, डेट कौन सा है? बोलती नदी डे 1। नमस्कार। खेती दिख रही है क्या? ये दिख रहा है गन्ना। ये देखिए, हम लोग रास्ते में हैं, चलते चलते आज बोलती नदी की यात्रा जो है लगभग 25 किलोमीटर चल पाई। और भोरमदेव होते हुए छपरी के बैराज के पास में फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्योंकि रात हो गई है तो आज की रात तो रुकना पड़ेगा, इसलिए हम लोग छपरी गांव में एक फार्म हाउस के अंदर घुसे और एक भले सज्जन ने हम लोगों को
जगह दे दी है आज रात रुकने की। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप जहाँ भी रहें एक हिंदुस्तानी रहते हैं और दूसरा हिंदुस्तानी आपके काम आ जा रहता है, खासकर जब आप एक बड़े मकसद को लेकर के निकले हो। तो दिन भर का जो शुगर डाउन हुआ था और मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, इस गन्ने ने सब दूर कर दिया। और ये पूरा गन्नों का ही खेत है असल में, और हिमांशु भी साथ में बैठा हुआ है, वो भी गन्ना छील छील के खा रहा है। 2 गन्ने साफ कर चुका है और मैं पहला गन्ना शुरू कर रहा हूँ। और ये हमारे संजय भाई खेत के बीच में। संजय भाई तो सारे के सारे लोग ही, हाँ ये रहे संजय, कहाँ है, हाँ तो ये हमारे लोकल कोऑर्डिनेट है संजय भाई, ये कवर्धा से ही है, तो हमारे साथ हो चले हैं। और सूरज भाई भी गन्ना खा चुके और उसके बाद फोन में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से यात्रा चल रही है और आप लोगों के समर्थन की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि कहीं हम सब एक साथ मिल सकें। हालांकि चुनाव का वक्त है, आचार संहिता लगी हुई है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए हम कहीं रुक भी तो नहीं सकते हैं ना। तो कोई नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे मालूम है आप सबका साथ मेरे साथ है, आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, वही मुझे शक्ति देती है। और दिन के वक्त 3-4 बजे के वक्त में ऐसा लगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। असल में टेम्परेचर 36-35 चल रहा था, 35-36 चल रहा था, और अचानक आज 40-41-42 तक पहुंच गया टेम्परेचर, हम लोग देख रहे थे। तो चलते चलते लगा नहीं चल पाएंगे, फिर भोरम देव मंदिर पड़ा और फिर हम वहाँ भी गए, सारे दोस्त सब लोग वहाँ, हमने डॉक्यूमेंट्री भी शूट करी और उसके बाद में यहाँ आ गए। तो फिर वहाँ से रिफ्रेश होकर के फिर 2 घंटे और चले जम करके, और फिर यहाँ आकर के रुके हैं एक फार्म हाउस में। अब ये कहाँ पे है लोकेशन मुझे पता नहीं, देर रात हो गई है, कुत्ते हैं और गन्ने का खेत है और यहाँ गुड़ भी निकलता है शायद। तो आज की रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह फिर से निकल जाएंगे आगे। अभी यहाँ से 65 किलोमीटर बचा है, तो देखते हैं हमारी बोलती नदी कहाँ तक लेकर के जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, शब्बा खैर। जी बिल्कुल। तो मीर फाउंडेशन के माध्यम से आमिर हासिल जो है बोलती नदी अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से सकरी नदी पर पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। पदयात्रा उसके आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं नदी की क्या स्थिति है और कैसे संरक्षण किया जा सकता है। इसी के माध्यम से वो चलते चलते जो है छपरी के पास में गौशाला है, वहाँ पहुँच चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आमिर जी थैंक यू। गौशाला में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौशाला तो जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और क्योंकि नदी के बहुत नजदीक था तो हम लोग यहाँ मुड़ करके आए हुए हैं, तो एक अलग ही अनुभूति हो रही है। अभी सूरज भाई मेरे साथ हैं, उन्होंने एक छोटे से बछड़े को मेरी गोद में दे दिया। आने से पहले थोड़ा छटपटा रहा था, लेकिन जब वो गोद में आया बछड़ा तो ऐसे जैसे मेरे साथ में बिल्कुल सो गया था, इतना कंफर्टेबल हो गया और मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई। जी थैंक यू। अभी छपरी में ही हमने देखा कि आपने काफी सारी कुछ ग्रामीणों से बातचीत की, घंटों से बातचीत की, क्या कुछ निकल कर रहा है वहाँ से? देखिए, सकरी रिवर जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे लगभग बहुत सारे एनीकट्स हैं, तो उससे ये जो चर्चा समझ में निकल करके आ रही है वो ये है कि एनीकट के पास में होता ये है कि जब पहाड़ी से पानी आता है तो एनीकट के नजदीक में गाद जमा हो रही है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर है, गाज यानी कचरा समझ लीजिए, या बहुत सारे पत्थर हैं। अच्छा। जो एनीकट से निकलते निकलते आ रहे हैं, है ना। अब हो ये रहा है कि वो जब पत्थर जमा हो जाते हैं तो उससे एक तो जो नया पानी आ रहा है वो स्टोर नहीं हो पा रहा है, पहली बात ये पानी स्टोर नहीं होता, और उस गाज को अगर हटा दे तो गाँव के आसपास में बहुत सारा पानी जमा हो पाएगा, नाले से आने वाला पानी, नदी से आने वाला पानी वहां पे स्टोर होगा। अभी क्या होता है कि उस गाज से पानी भी निकल जाता है, और दूसरी बात कि वो एनीकट के बिल्कुल ऊपर तक के आ गया है, तो वहां से जब पानी आता है तो वो तुरंत ही बाढ़ की स्थिति और पुल ब्रिज ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब चीजें नई सीखने मिल रही हैं हमें इस मैं जब निकला हूँ इससे। बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे जो गाज जमा है वहाँ पे पानी भी जमा है, यानी कि उससे पहले और वो वहाँ से पतली धार चल रही है। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, जैसे मैंने बताया बछड़ों के साथ मिलकर के अभी बड़ा अच्छा लगा। अभी बल्कि सूरज भाई ने मुझे बहुत एक अच्छा कोट बताया, उन्होंने बताया कि विवेकानंद साहब अमेरिका के प्रवास पर थे, तो उनसे किसी अंग्रेज ने पूछा कि सबसे बढ़िया जो जानवर है हिंदुस्तान में जो बढ़िया दूध देता हो उसका नाम क्या है? तो विवेकानंद जी ने उनको जवाब दिया कि सबसे बढ़िया जो देती है वो भैंस देती है। तो जवाब में अंग्रेज ने फिर पूछा कि साहब आप तो गाय को बड़ा मानने वाले लोग हैं, तो आपने गाय क्यों नहीं कहा?
तो विवेकानंद जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने पूछा था कि सबसे बढ़िया जानवर कौन सा है, और गाय हमारी माँ है। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी नई चीज़ें, कल्चर मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्री के शूटिंग में। और जब अभी मैं, मेरे ख्याल से उद्गम स्थल से हम लोग 28 किलोमीटर आगे आए हैं, 26-28 किलोमीटर, और अभी यात्रा जारी है। देखिए क्या क्या एक्सपीरियंस करने मिलता है ना। जी बिल्कुल। तो आपको हम आगे की और भी अपडेट देते रहेंगे और तब तक आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हाशमी आप सब लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। बोलती नदी आज फिर निकल पड़ी है दूसरे दिन के साथ, और हमारी छोटी सी टीम के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग करने और सेव रिवर के लिए कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने। कल जहां हमने रात में यात्रा खत्म करी थी, आज फिर से वहीं से हम एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि नदी के बगल बगल हम फिर से चलना चालू कर चुके हैं, और साथ ही साथ मैं और भी आपको अपडेट देता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और कीप रोलिंग। फिर मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हाशमी खड़ा हुआ हूँ सकरी नदी के विलय स्थल पर, और बोलती नदी की 4 दिनों की यात्रा आज खत्म होती है। यहाँ पर हमारे साथ हमारी पूरी टीम बने रही, और मैं सब लोगों का बस थैंक्स कहना चाहता हूँ, बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सकरी नदी के उद्गम स्थल से निकली हुई ये यात्रा यहाँ 90 किलोमीटर बाद हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। हमारे साथ चलते चलते सारे लोग बहुत थक चुके हैं। कोई यहाँ जा करके बैठ चुका है, कोई वहाँ जा करके। सूरज भाई आइए, हिमांशु कम हियर। फाइनली वी आर लाइव फ्रॉम दी, ये मेरे पीछे अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो ये है सकरी नदी का विलय स्थल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ सूरज भाई हैं जो हमारे साथ पूरी यात्रा में बने रहे। सूरज भाई शुक्रिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने मिलके ये यात्रा की। एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। नदी को बचाने के लिए हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि कुछ करें। तो जल, जंगल, ज़मीन में जो जल है, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए कल है, उसको बचाने के लिए एक अच्छा प्रयास आमिर भाई के स्टार्टिंग से हम लोगों ने किया है कि इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि नदी बचाने के लिए एक अभियान किया जाए। किसी कारणवश हम रैलियाँ बड़े लेवल पे नहीं निकाल पाए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी। तो हम ये नेक्स्ट आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप सब बिल्कुल करेंगे, जरूरी है। और आप लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर भाई धन्यवाद। मैं सब लोगों को सच में माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को बुला भी नहीं पाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, लगातार फ़ोन आते रहे अलग अलग जगहों से। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोग ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आचार संहिता है, भारतीय संविधान सबसे ऊपर है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और इस यात्रा को, इस डॉक्यूमेंट्री को भी हम कंप्लीट करते करते यहाँ पहुंचे हुए हैं। हिमांशु कम या, हिमांशु का पैर दर्द हो गया, वो कहीं दूर बैठा हुआ था। तो देयर इज हिमांशु, बोलती नदी। वी आर एट द एंड ऑफ सकरी रिवर। यू वांट टू से समथिंग? नहीं, अभी बोलना तो कुछ नहीं चाहता, बहुत थक चुके हैं सब लोग। बहुत हार्ड। सभी लोगों का धन्यवाद हम लोग का साथ देने के लिए इतने दूर तक के। हालांकि हम लोग के साथ यात्रा में ज्यादा लोग नहीं आ पाए क्योंकि आचार संहिता चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ अभियान चलाएंगे हम लोग, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी लोग हमारे साथ रहें। एग्जैक्टली। थैंक यू। सो वी विल बी विथ यू। और बहुत सारी मुझे सब लोगों से बातें करनी है, बहुत सारी शिकायतें हैं बहुत लोगों से, बहुत सारे सुझाव हैं और बहुत सारी बातें करनी है। और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सूरज भाई का, हिमांशु का और चंद्रा जी का, और बेमित्रा से जगजीत भाई का, मेरे पेरेंट्स का, फैन फैमिली एंड फ्रेंड्स का। वी आर हियर एट सकरी नदी तट, और बाकी बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। गाँव के मवेशी बन है ओकर, मतलब फिर पानी पिए के का व्यवस्था रखे में का चलते पानी नदी से। अब नदी के पानी जो है आदमी पिए के लायक नहीं रह गए, पानी का आदमी पिए के लायक। तो अब मैं कैसे करता होला? अब यही साधन है, बोर का साधन।
और कहीं पहाड़ में असल जो इंडिकेट है और ऊपर में कुछ बनाया जा रहा है, तो पानी बरसात का पानी रुक गया, नाला हाँ नाला किनारे वो सब बन जाएगा, तो पानी रुकाव हो गया। क्या मतलब नाला किस तरीके से उसको आपको तो किस तरीके से करना चाहिए? बोल्डर से या कंक्रीटीकरण कर बांध करना पानी को, या मिट्टी बहाव होता है नहीं जाता है, तो इस तरीके से मांग तो आपका पहले से ही रहा होगा। मांग तो इंडिकेट का था मांग हम लोग को, वो तो पूरा हो गया, वो तो हो गया। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि नाला जगह जगह मतलब नदी किनारे पूरा खेत है, उसी पूरा कटा है नाला, उसी को बांधना चाहते हैं। मतलब वो जो नाला है उसको वो नदी में आकर के मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए नदी और नदी में पानी नहीं जाके ना सीधा नाला में रुकना चाहिए पानी, नदी में पानी। हाँ है ना। और मिट्टी जो जाता है ना पूरा पड़ जाता है, पड़ जाते पूरा। बैटरी चेंज कर लेते हैं। आज की हमारी 6वीं बैटरी ड्रेन हो रही है, चलने में 6वीं 7वीं बैटरी ड्रेन हो रही है। 2 मिनट पटेल जी है ना। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे ग्राम पटेल से, ये कौन सा गांव हुआ? सुरुंग दहरा ग्राम हमें यहाँ पे पड़ा है चलते चलते, और ग्राम पटेल जी हमसे चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। अब यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत जो पानी दिख रहा है असल में नदी में, तो ये कहाँ से आपको? अभी पानी गिरा है ना, पानी गिरा है उसी में थोड़ा सा है पानी गिरा है। मतलब कब गिरा ये पानी? ये कब का अभी आया? 15 दिन पहले, और उसके बाद एक, और उसके पहले और 15 दिन पहले 2 बार पानी गिरा है। 2 वर्ष पहले पानी गिरा? मतलब 2 बार से पानी गिरा है अभी 15-20 दिन पहले। अच्छा। ये करीबन फरवरी में गिरा है और जनवरी में गिरा है पानी। फरवरी और जनवरी में जो पानी गिरा उससे ये भरा है। तो ये नदी का पानी है, नाले का नहीं है? हाँ नाले का नहीं है, नाले में था ही नहीं है पानी। और गांव का जो पानी है, मतलब जो गंदा जल होता होगा, वो सब कहाँ जा करके मिलता है? उसी में जा रहा है। तो गंदा जो गांव भर का जो गंदगी है, मतलब नहाने धोने का भी है, वो भी नदी में जा रहा है। बारिश का पानी भी, नदी का पानी भी एक ही जगह जा रहा है। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करने का नहीं सोचे कि अपन जो है नदी में जो गंदा जल है वो कहीं और लेकर के चल दे, इस तरीके का? गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो? गवर्नमेंट देखिए हर काम, या नाला छोटा है ना। सुनिए, देखिए पटेल जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर काम अगर हम सरकार पे छोड़ देंगे तो ये संभव नहीं है। जो हम लोगों का प्रयास है बोलती नदी के माध्यम से, वो यही है आप लोगों को बताना कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है ना। सरकार अपने तरफ से भरपूर प्रयास करती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे। एनीकट है, ये है, वो है, सब बनाते हैं, आप लोगों की मांगे भी पूरी होती हैं, लेकिन कुछ प्रयास तो हमको भी करना पड़ेगा, वो तो है कि नहीं? कुछ प्रयास हमारे तरफ से भी होने चाहिए। और कम से कम जो गांव भर का जैसे पानी है, जो गंदा पानी, अगर वो भी नदी में जा रहा है, जैसे अब पीने योग्य नहीं रह गया। आप मान के चलिए, आप जो गाय है, मवेशी है, इन लोगों को जो है अब वो पानी पीना पड़ रहा है जो हमारे यहाँ का मलमूत्र है, मान के चलिए। ये लगभग आपके यहाँ का बात नहीं है, लेकिन सभी जहाँ से हम लोग असल में यहाँ से आ रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बोलती नदी फिलहाल पहुँच चुकी है पिपरिया गांव से कुछ नवघटा, और उसके आगे लगभग छोटा मोह गाँव कहते हैं शायद इसे। इस गांव के नज़दीक है। यहाँ पे एक नदी के क्षेत्र में पानी कुछ भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है असल में ये पानी यहाँ का एक स्टॉप डैम जैसा बना लिया है इन लोगों ने, और उसको ये किया गया है कि बोरवेल से भर करके गाँव वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी यहाँ पे जो भरा हुआ है ये पूरा आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से यात्रा चालू है और हम शाम तक, अभी 12 बज रहा है, और कोशिश यही है कि लगातार चलते रहेंगे और शाम को 4-5 बजे तक दरही ग्राम तक पहुँच जाएंगे। और आप सब लोगों के सपोर्ट का शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग साथ में बने हुए हैं और हमारी पूरी टीम साथ में है। वी आर रोलिंग ऑन। और दरही शाम तक के जब जैसे ही हम पहुँचेंगे आप सब लोगों को भी इन्फॉर्म करते हैं। फ़ोटोज़ हमने शेयर की है, आप सब लोगों के बहुत सारे लाइक्स आए हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब पर और हमारे इंस्टाग्राम पर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
और अभी चलते चल रहे हैं, शाम को दरही पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों से जाते जाते भी अभी बातचीत चलते रहेगी। तो आगे बढ़ रहे हैं। छोटा मोह गाँव से अमीर हाशमी, बोलती नदी। नमस्कार। हेलो, दिस इज़ अमीर हाशमी और इस वक्त हम लोग पिपरिया के नज़दीक खड़े हुए हैं। इसके आगे मेरे ख्याल से पिपरिया गांव है और बोलती नदी अपने मकाम की तरफ चल रही है। मेरा ख्याल है कि आज हम जितना कंप्लीट कर पाए हैं उतना कर पाए हैं। इसके बाद में जो अगला स्टेप है कल के लिए, कल हमारा फाइनल कॉल होगा। कल हम नदी के विलय स्थल तक यानी कि दरही गांव तक होपफुली पहुंच जाएंगे। यहाँ से लगभग कितना 25-27 किलोमीटर 25 किलोमीटर होगा, 23-24 या 25 किलोमीटर लगभग और बच रहा है। और ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग जितना एक्सपेक्टेड किए थे उससे काफ़ी देर से चल रहे हैं, क्योंकि सोचना कि जितना जल्दी हम चल सकते हैं उतना एक्सपेक्ट नहीं हो पाता है। काफ़ी देर से हम लोग चल पा रहे हैं, लेकिन कल तक पहुंच जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे, दरही गांव में, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सॉरी मतलब बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट को अभी होश नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। और ये अभी भी हम रिवर के ऊपर हैं। लाइट आप लोगों को दिख सकती है क्या? हम लोग असल में कहाँ पे खड़े हैं? कुछ लाइट हो सकती है। एक्चुअली हम लोग फ्लैश लाइट, हमारी लाइट भी ख़त्म हो गई। 1 घंटे से अंधेरे पे ही चल रहे थे, क्योंकि अभी 7, सवा 7, 7:30 बज रहा है, तो कुछ अंधेरा हो गया था। नदी के बीचों बीच ही खड़े हैं हम लोग। नदी के बीच में खड़े हैं, दिख नहीं रहा है ना, काफ़ी अंधेरा है। दिखाते हैं। हाँ, नदी दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये नदी है, मतलब बांध के रखे हैं। हाँ, यहाँ पानी भी दिख रहा है थोड़ा सा। तो चलते चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ा जाए ना, बस करेंगे आज के लिए। ये पानी दिखाते हैं। हाँ, पानी दिखाते हैं। बस यहाँ से 1-2 किलोमीटर में जो है कि वो आ जाएगा नदी का। कौन सा गांव बताया हम लोग? पिपरिया गांव। ये पिपरिया है। हाँ, पिपरिया। फिर नवघटा पड़ेगा। ये पानी है। हाँ, यहाँ पानी है। ट्यूबवेल से भरा जा रहा है। असल में तालाब जैसा कुछ बनाया हुआ है। तो देखो पीछे दिख रहा है क्या? नहीं, विजिबिलिटी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है यहाँ पीछे कुछ पानी भरा हुआ है जो ट्यूबवेल से है। पीछे कुछ लाइटें भी दिख रही हैं पिपरिया गांव की। हम यहाँ नज़दीक पहुँचे। यहाँ से 27 किलोमीटर अभी, नहीं 23-24 मेरे ख्याल से 23-24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर फाइनल डेस्टिनेशन पड़ेगा। तो कल पार करेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा काफ़ी हो गया और नदी के बगल में भी चलते नहीं बन रहा है और ठीक भी नहीं है रात में चलना। तो कोशिश करेंगे। वैसे अभी हम लोग थोड़ा बहुत और पार कर लें, 2-3 किलोमीटर तो अभी और चलेंगे, उसके बाद में फिर ख़त्म करेंगे। ओके, लगातार। मैं कवर्धा शहर के बीच में खड़ा हुआ हूँ। ये जगह एक ब्रिज है जहाँ पे कुछ बच्चे हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये गंदी नालियों का मलमूत्र वाला पानी है जो पूरे शहर से यहाँ आता है। इन बच्चों से, मैंने कुछ बच्चों से बात की। इन लोगों ने बताया कि ये लोग 30 रुपये या 40 रुपये लगभग दिन भर यहाँ मछली पकड़ करके 30-40 रुपये कमा लेते हैं और उस 30-40 रुपये से अपना घर भी चला रहे हैं। कुछ एक बच्चे उनके साथ देने के लिए आए हुए हैं और ये लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनकी जो हालत है, ये शायद, बस मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि मुझे शायद अपने घर पे बैठे रहना चाहिए था, इसी रूम में। वो कुछ लोग जो समाज सुधारने निकल जाते हैं ना, मुझे लगता है कि शायद वो इस हकीकत को जान लेते हैं। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने में अभी वक्त लगेगा, ऐसे तो ना हो पाएगा। और रिजर्वेशन पे बात, इन बच्चों पे बात होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, रिजर्वेशन शायद इन्हीं लोगों के लिए है। और बड़े पदों पर पिछड़े हुए लोगों को क्यों बिठाया जाता है, इस बात पे भी लोग चर्चा करते हैं। मैं उन लोगों से सच में बोलना चाहता हूँ कि चर्चा का कोई विषय नहीं है। अपने एसी कमरों से बाहर निकलिए। मैं निकला हूँ। शायद रिजर्वेशन को लेकर के मेरी भी ये अवधारणा थी। मैं भी ये समझता था कि नाकाबिल लोगों को क्यों बड़े पदों पर बिठाया जाता है, उन्हें नौकरी क्यों दी जाती है, उन्हें प्रिविलेज क्यों दिया जाता है, उनको पैसे में क्यों छूट दी जाती है, हमारी सीटें, हम जनरल वालों की सीटें उनको क्यों दी जाती हैं। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ना आज,
अभी मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर में दो हिंदुस्तान है। एक हमारा वो हिंदुस्तान जो हम इसी रूम में बैठ करके अपने घर में बैठ करके देखते हैं, और दूसरा वो हिंदुस्तान है जो मैं इस 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये कुछ और है, मैं सच कहता हूँ, ये कुछ और है। अमीर हाशमी, कवर्धा से, बोलती नदी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बोलती नदी यात्रा करते करते अपने सफ़र में कवर्धा पहुंच चुका हूं, और जो मुझे अंदाज़ा था कि लगभग कवर्धा शहर हम 2 दिन में पहुंच जाएंगे, अंदाजे के मुताबिक काम नहीं हो पाया है और 3 दिन लग गया है हमें पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गूगल हर बार सच नहीं बताता। एक अंदाज़ा था हमें कि हम 2 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन 2 दिन में तो नहीं पहुँच सके। लगभग 3 दिन हमें पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचने में लग गया है। बोलती नदी एक अभियान है या इनिशिएटिव है, क्या है? यहाँ चलते चलते मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे याद नहीं है मैं किस मकसद से निकला था। सिर्फ अगर याद आ रहा है मुझे कोई चीज़, तो वो ये है कि अब पानी ख़त्म हो चुका है। जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, इस जगह जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से 6 किलोमीटर पहले ख़त्म हो चुका है पानी। यहाँ से 6 किलोमीटर पहले 100 किलोमीटर के बोर में पानी निकल रहा था, और कवर्धा से मुझे सोर्स से पता चला है कि कवर्धा में 600 फीट में पानी है। तो 600 फीट में भी पानी नहीं है कवर्धा शहर के अंदर, कहीं कहीं पे बोरवेल में। तो इस शहर में अभी मैं कवर्धा में पहुंचा हूं, और ये पानी जो अगल बगल कहीं है वो नालियों का गंदा पानी है। तो शायद मुझे कोशिश करनी होगी कि नदी के मैं बगल से चल सकूं, क्योंकि बीच में चलना मुश्किल हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन से ज़्यादा लग गए मुझे, 3 दिन लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। 2 दिन में हम नहीं पहुँच सके, क्योंकि बेइंतहा गर्मी, और जो अंदाज़ा था कि हम एक दिन में 20-25 किलोमीटर चल लेंगे, तो वैसा नहीं हो पा रहा है बाबा। एक दिन में 20 किलोमीटर चलना मजाक नहीं है। हम 10 से 15 किलोमीटर या 14 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं, और देखते हैं, मेरे ख्याल से बगल बगल में चलते हुए हम आगे चलेंगे। तो अमीर हाशमी, कवर्धा से, बोलती नदी। ओह, पैदल चलते चलते अभी हम कोडार गांव पहुंचे हैं, और यहाँ हमें कुछ ग्रामीण भी मिल गए साथ में, जो नदी के बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे थे, और ये भी लोग भी हमारे साथ हो चले। एक बच्चों की छोटी सी टोली, 1-2 गांव के बुजुर्ग, ये हमारे साथ हो चले। यही तो खूबसूरती है। और मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आज देखिए कि कुछ बुजुर्ग आए हैं और हमारे पास कुछ बच्चे आए हैं। आपको बच्चों से मिलवाता हूँ, बड़े प्यारे बच्चे हैं गांव के। सूरज भाई उनके साथ फ़ोटो ले रहे हैं, उसके बाद मैं उनसे लाइव फेसबुक जाऊँगा। अगर वो नहीं शर्माए, ये देखिए भाई साहब को। चलो, नाम बताओ। मेरे साथ भी आए। कैसे हो बच्चे पार्टी? क्या नाम है तुम्हार? स्माइली स्माइल। ये तो ये बच्चे, मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे साथ बच्चे आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कुछ सिंसियरली सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम निकालो यार, है कि नहीं? ये रहे। तो फिर मिलते हैं कुछ देर बाद, जब अगले गांव की तरफ पहुंच जाएंगे। दिन भर चलिए, बोलती नदी हो गया। आई थिंक आई एम लाइव। ओके, यस। मैं एक छोटे से गांव पहुंचा हूं। एक्चुअली छोटा नहीं है, बाकी गांव से ये थोड़ा सा बड़ा है। राजा नवा गांव हम पहुंचे हैं अभी चलते चलते। और मैं अमीर हाशमी एक बात को डिनोट कराना चाहता हूं कि राजा नवा गांव, जिस गांव में हम पहुंचे, तो सकरी नदी से इसका उद्गम से ये लगभग 30-32 किलोमीटर होगा। और नदी में पानी यहाँ सूख चुका है पूरा। अब यहाँ से पानी नहीं है आगे। कुछ यहाँ पे बाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिस पे कुछ सब्जियाँ, भिंडी, फल, लौकी ऐसे कुछ लगे हुए हैं। उनको अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ग्राउंड वाटर यहाँ पे है अभी। शायद गड्ढा खोदने से कुछ पानी तो निकल जाएगा, लेकिन अभी मार्च का महीना चल रहा है। और मैं एक चीज़ डिनोट करा देना चाहता हूँ,
और वो ये कि अब यहाँ पानी नहीं बचा है। हम नदी के उद्गम स्थल से, सकरी नदी के उद्गम स्थल से लगभग 30-32 किलोमीटर आगे हैं राजा नवा गाँव में, और अब यहाँ पानी नहीं बचा है, नदी में पानी नहीं बचा है। और ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा। अब आगे नदी में पानी नहीं है, अब सूखी हुई नदी में आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना और कुछ वक्त निकालिए। हम 90 किलोमीटर चल रहे हैं, आप 90 मिनट निकालिए पर्यावरण के लिए, 9 मिनट निकालिए प्लीज़। दिन में 9 मिनट सोचिए इस बारे में, 9 सेकंड निकालिए दिन में पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए, उतना भी शायद काफ़ी होगा। 9 सेकंड भी सोच लेंगे तो बहुत है, 9 शब्द सोच लेंगे तो बहुत होगा। प्लीज़ सोचिए पर्यावरण के बारे में प्लीज़। किसमें आओगे? फेसबुक पेज में लाइव आया हूँ मैं। हाँ ठीक, आ जाओ। अब देखो तुम ज़रा इनविटेशन करके, अभी पंडित जी कॉल किए थे तो वो लाइव देखनी, मतलब वो पता नहीं ऑप्शन कुछ नया आ गया है फेसबुक में लगता है, मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। इसमें क्या चौथे नंबर का एक ऑप्शन है, रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट, इसको मैं कर दिया ऑन, ठीक है। अब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग इसमें भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रहा है अभी मुझे, धूप इतनी ज़्यादा थी दिन भर, 40 आज पता नहीं 3-4 दिन से बिल्कुल गर्मी नहीं थी, और इत्तेफाक से आज ही बहुत ज़्यादा गर्मी चालू हो गई। हाँ ये तो ऐड चंद्रवंशी का ऐड आ रहा है, ये देखो तुरंत ऐड हो गए तुम। हो रहा है एडिंग, उसमें एक्सेप्ट करो, देखो। एक्सेप्ट। तो ये पंडित जी के साथ क्यों नहीं हो रहा था? मैं अभी उनको लेकर के आया था। हाँ हिमांशु चंद्रवंशी हमारे साथ, मीर फाउंडेशन के सेक्रेटरी श्री हिमांशु चंद्रवंशी जी, जो हमारे साथ यात्रा में साथ हैं। और वो कहाँ बैठे हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, वो बैठे हैं यहाँ पर हमारे बगल में। हम एक दूसरे से लाइव हैं, टेस्टिंग कर रहे थे एक्चुअली, नदी किनारे बैठे हुए हैं। और मैं बात कर रहा था कि मेरे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है, मतलब इस वक्त, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी दिन में। और एसी कल्चर के बच्चे हैं हम लोग, और अचानक निकल पड़े नदी बचाने। सो इट्स गोइंग टू पैनिक फॉर अस। थोड़ा मुश्किल है पर कर लेंगे। अभी 20 किलोमीटर में ही हालत खराब हो गई है। होपफुली आप सब लोगों की दुआएं रहें, तो वी कैन डू इट, है कि नहीं? फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो हम तो मैं लाइव आ गया हूँ फिर से एक बार। रिक्वेस्ट टू बी योर इन ब्रॉडकास्ट। तो अब मैं लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए, जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं बात करने के लिए, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि अपना आशीर्वाद देने के लिए छत्तीसगढ़ और भारत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी हमारे साथ थोड़ी देर में लाइव होंगे। और बहुत बड़े आंदोलनकारी, उनसे हमेशा मुझे ऊर्जा मिलते रही है, और वो मेरे साथ अभी लाइव आने वाले हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। हिंदुस्तान के बड़े भविष्यवाणी करने वालों में से और हिंदुस्तान के बड़े एस्ट्रोलॉजर में से एक पंडित श्री प्रियाशरण त्रिपाठी जी साथ में होंगे कुछ ही देर में। और ये पंडित जी को कॉल करना थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये ऑन हो गया है इसमें, रिक्वेस्ट टू बी। और एक ब्रिज में भी पहुंच गए हम लोग, यहाँ चलते चलते छपरी गांव में, इससे पार जा रहे हैं। अब छोटी सी टीम निकली है, मंजिल की तरफ निकले थे अकेले, कारवा बनता गया, तो अभी कारवा बना नहीं है। पंडित जी चालू तो है रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट। व्यूअर्स ऑन कैसे होगा? ये ऑन तो है। ये पंडित जी को कॉल करो ना, कैसे ऑन होता है ये? तो रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट। चलिए यहीं से लाइव आ जाते हैं। एक सेकंड में
पंडित जी आप देख रहे हैं तो मैं आपको वापस कॉल करता हूँ, रुकिए इसको फिनिश करके। क्या हाल है मित्रों? द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हम लोग लगभग छपरी तक पहुँच गए हैं। छपरी ऑल आर देयर। यहाँ से कुछ नेटवर्क भी हासिल हुआ है। वी आर ऑन नेटवर्क। छपरी गांव उधर 3rd विलेज भोरमदेव के बाद हम लोग यहाँ तक आए हैं। नदी हमारी सकरी नदी, हमारी बोलती नदी, लव इट। चल रहा है धीरे धीरे बातचीत। ये रहा पानी, यहाँ भी है, अभी नदी जिंदा है। बोलती है नदी अभी मैं जिंदा हूँ। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। पानी देखते हैं। हाँ दिख रहा है। मैं परसों जहाँ से लाइव किया था उस जगह पर वापस चलते चलते अभी पहुँचे हैं और गला सूख चुका है क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। तो वैसे एक सपोर्ट व्हीकल है जो अगले गांव के ब्रिज में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पे आकर के हमें मिल जाएगा सपोर्ट। तो पानी वानी पी करके फिर आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल तो नदी में है और नदी के बीचों बीच एज यू कैन सी, हाँ शाम का समय फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए हमारी टीम आगे बढ़ रही है। तो फिर मिलते हैं। इस तरीके की पिक्चर्स जो होती हैं ये अजंता अलोरा और जो कुछ लिमिटेड ही ऐसे टेम्पल्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में विच इज़ वेरी ओल्ड, उस पे ही इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। ये भी लगभग 13वीं सदी का है। अभी बाई वॉकिंग ये रास्ते पे आया, हम इसको कवर कर रहे हैं एंड आई गेस दिस इज़ ब्यूटीफुल। अंदर इसका गर्भगृह भी है तो उसकी परमिशन नहीं है, फोटोग्राफी की परमिशन लेनी पड़ती है। और हम लोग क्योंकि सडन पहुँचे हैं तो परमिशन नहीं थी, तो हम लोग आउटसाइड बाहर भी बहुत खूबसूरत है। और अंदर वैसे दीवारें ही हैं, कुछ ऐसा है नहीं। और अंदर में एक मंदिर है जो खूबसूरत है निश्चित तौर पर। तो फ़िलहाल बाहर शूट करने की परमिशन मिली है तो कर रहे हैं। ये सारी पिक्चर जो है ना, ये सारी पिक्चर्स एग्जिबिट करेंगे बहुत जल्दी। देखिए यहाँ लाइन से लगी हुई और ये सारे सब स्टोन्स हैं, विच इज़ ऑल स्टोन वर्क, पत्थर से बनी हुई कारीगरी है पूरी की पूरी। ये महोत्सव होने वाला है, भोरमदेव महोत्सव होने वाला है। उसकी तैयारियों में कुछ लाइट्स एक्स्ट्रा है, कुछ क्राउड एक्स्ट्रा है, वरना काफ़ी खाली रहता है, आराम से घूमने मिलता है। पहली बार में ना स्पार्किंग टाइप का हुआ। ये भोरमदेव, हाँ मेरे को लगा बॉडी में टच वगैरह करके 4-5 तारीख को यहाँ फेस्टिवल की है। मैं प्रोग्राम देने आया था एक बार भोरमदेव इन 2012। एक सूफ़ी कबीर का कॉन्सर्ट था हमारा 2012 में, यहाँ कॉन्सर्ट करने भी आया था मैं। अभी वापस आया हूँ काफ़ी टाइम बाद, अच्छा लग रहा है।
उस टाइम बल्कि कॉन्सर्ट करने आए थे तो हम लोग सीधा महोत्सव स्थल ही चले गए थे, वापस नहीं आ पाए थे। यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, थोड़ी देर में मैं फिर लाइव आऊँगा तो फिर उसको भी घुमाता हूँ। वॉकिंग तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे रास्ते में ये भोरमदेव के नज़दीक शेरकी महल पे पहुँचे हैं। बेसिकली ये जो टेंपल है शेरकी महल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये असल में 14वीं शताब्दी में यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनके द्वारा बनाया गया है। आप अंदर देख सकते हैं, एक छोटा शिवलिंग है और बगल में गणेश जी भी हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय नागवंशी राजा थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था 14वीं शताब्दी में, और ये लगभग 600 साल से यहाँ पे इसी तरीके से ये महल खड़ा हुआ है। शेरकी का मतलब असल में होता है बकरियों को कहते हैं शेरकी छत्तीसगढ़ी भाषा में। और हुआ ये करता था क्योंकि इसमें मुख्य द्वार में कोई दरवाज़ा नहीं है, तो मवेशी और जो बकरियां होती थी वो अंदर जा कर के छाँव गर्मी से बचने के लिए अंदर जा कर के बैठ जाया करती थी। तो बोलचाल की भाषा में बाद में इसका जो नाम है वो शेरकी महल रख दिया गया, तो इसलिए इसे शेरकी महल के नाम से जाना जाता है। तो यात्रा भी चालू है, हम लोग तो सकरी नदी रिवर बेसिन पे काम कर रहे हैं, और रास्ते में जो भी ऐसी कोई जगह पड़ती है तो टीम के साथ हम लोग मिलकर के कोशिश करते हैं कि वहाँ पे विज़िट कर सकें। तो ऐसा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर आप लोगों से नदी की यात्रा पर। ये नदी का एक और कोना है, यहाँ पे शेरकी के जार से आगे बढ़े हैं पैदल चलते चलते। हम लोगों को अभी लगभग कितना किलोमीटर हो गया होगा हम लोगों को? 16 किलोमीटर है ना, 16 किलोमीटर आ चुके हैं पैदल, और द वे इज़ गोइंग ऑन। अब मैं यहाँ कुछ नज़दीक से इस नदी को दिखाता हूँ। एक्सपीरियंस करो, ये मत सोचो पैदल चल रहे हैं, भूल जाइए कौन पैदल चल रहा है, भूल जाइए क्या है बोलती नदी, भूल जाइए कौन है अमीर हाशमी। अगर कोई चीज़ याद रखने वाली है और अगर कोई चीज़ याद रहेगी तो वो याद रहेगी कि हाँ कोई सकरी नदी थी और उसमें इतना पानी भी था। इसमें एक बहुत पतली सी धार अभी भी चालू है, इफ़ यू कैन सी, है कि नहीं? पानी है इस पे, देखो ये नदी है और इसके किनारे किनारे हम चल पड़े हैं भरी धूप में। काला हो गया हूँ क्या मैं, है ना? घर जाके खूब सारी क्रीम लगानी पड़ेगी लग रहा है मेरे को। लगा लेंगे, अब इतना तो बनता है एनवायरनमेंट के लिए, दिन भर। चलो फिर मिलते हैं। अभी तो काफ़ी लंबा रास्ता है, मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर है कुल चलना हमें, अभी 16 किलोमीटर ही हुआ है। फिर मिलते हैं दोस्तों। कहाँ से बंद होगा भाई ये?